वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेस। आज 22 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का सोल्व कर रही हूँ रीजनिंग। ठीक है, और आप लोग वीडियो पे अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे सीरीज दिए हुए हैं, लेटर सीरीज और फिलिंग द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो इसमें पहले देखना है कि कौन कौन से लेटर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टी है, एन है, के है, ओ और डी है, यानी कि 5 लेटर्स हैं। तो इसमें इसके बाद क्या करना है, सभी लेटर्स को गिन लेना है, काउंट कर लेना है कितने सारे हैं। यहाँ पर हो गए 3 तो 5, 5 5 10, 5 15, यानी कि 5 और 3 का कंबाइन होगा। 15 है तो 5 और 3 का हो सकता है। तो यहाँ पे शुरू में देखिए एन है, फिर खाली स्थान है, फिर के है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि एन्स के बाद क्या है, यहाँ पर ओ दिख रहा है तो यानी कि ओ हो जाएगा। यहाँ पर एन ओ के लगातार था, के बाद नहीं पता है। तो 5 लेटर तक अगर जाते हैं तो यहाँ पर फिर क्या क्या आ गया, एन ओ के और टी, तो बच गया कौन सा लेटर, डी, यानी कि यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि एन ओ के अगला लेटर वही कंबाइन है कि अलग लेटर है। तो यहाँ पर एन ओ के सेम है, यानी कि 5 लेटर का ही कंबाइन किया है। तो अगला क्या हो जाएगा, एन ओ के बाद डी, उसके बाद टी, फिर वैसे ही कर दीजिए एन ओ के डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या फिल हुआ है, ओ डी डबल डी, यानी कि ये आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है कि कौन कौन से लेटर ओ देख लीजिए, फिर उसके बाद काउंट कर लीजिए कितने सारे हैं जो, उसके बाद कंबाइन बना लीजिए लेटर्स के अनुसार। 5 लेटर हैं तो 5 लेटर का ही, या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। यानी ये जो फिगर बना हुआ है वो किस ऑप्शन में अंतर्निहित है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट देखना है कि यहाँ पर बीच में जो आयत है उसे चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में इस बीच में आयत बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से। ठीक, फिर एक लाइन ये जो बना हुआ है सीधा इस तरह से खींचा हुआ होना चाहिए, यानी कि ये इस तरह से। तो इसमें तो नहीं है, ये हटा दीजिए इस ऑप्शन को। इसमें भी पहले वो लाइन देख लीजिए, अगर रहेगा तो इसी को देखेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से पूरा नहीं है, यानी कि ये भी हट जाएगा। इस ऑप्शन में देखिए यहाँ पे ये लाइन पूरा नीचे की ओर गया है। ठीक है, इस तरह से, यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा। इसमें सेम वैसे ही बना हुआ है जो ऊपर बना हुआ है फिगर। ठीक है, यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा। बच गया आपका ये ऑप्शन। 4th ऑप्शन में सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये जो ऊपर का लाइन जो ऊपर में है इस तरह से, ये बड़ा साइज होना चाहिए ना कि छोटा सा, यानी कि इसलिए ये छट जाएगा। ये भी यहाँ पे इस तरह से पूरा ऊपर की ओर होना चाहिए था। ठीक, यानी कि ये भी नहीं होता। तो यहाँ पर देखें कि ऐसे जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या करना है कि डायरेक्ट एक एक चेक नहीं करना, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि किस में ये फिगर समाहित होगा। ठीक है, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी शब्द वही संबंध है जिस प्रकार से दूसरी पहली से। यानी कि मधुमक्खी और भिन भिनाना में जो रिलेशन है होगा वही इसमें होगा। ठीक है, तो मधुमक्खियाँ जो आवाज़ निकालती है वो भिन भिना जैसा आवाज़ निकलता है, वैसे ही मुर्गियाँ किस तरह से आवाज़ करती है, कुटकुटाना। ठीक, तो ये हो जाएगा। और अगर नहीं पता है कि क्या आवाज़ निकालता है या फिर किसी को, तो ऑप्शन से छांटने की कोशिश कीजिए
मुर्गियाँ गरजता तो नहीं है, ये हट जाएगा। किकियाना ये भी नहीं करता है। चहचहाना ये तो चिड़िया करता है। तो छाँटने पर भी ऑप्शन आपको पता चल जाएगा कौन सा होगा जो। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। एक निश्चित कूट भाषा में डिक्शनरी को 20 से कोड किया है, फिर मोबाइलिटी को 16 से और टर्मिनेशन को पूछ रहा है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, किसी लेटर्स का कोड नंबर से किया हुआ हो और सिंगल नंबर से, तो क्या करते थे कि सभी लेटर्स को नंबर को जोड़ लेते थे या फिर अपोजिट को जोड़ते थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 है और लेटर्स को देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, 100 के लगभग हो जाएगी। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, दोनों को देखिए, ये 16 है, ये 20 है। ठीक है, कम ही का डिफरेंट है। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि जितने लेटर्स हैं वही जोड़ के तो नहीं लिखा है। 20 तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 3 3 6 3 9 1 10 है, 10 है और 10 का दोगुना किया है यानी कि 20 किया। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं। अगर 8 हुआ तो सही है, 4 4 4 8 सही है, 8 दूनी 16 किया। इसे भी चेक कर लीजिए कितने लेटर हैं। 3 3 6 3 9 9 2 11, 11 को 2 से गुना करेंगे यानी कि 22। ऑप्शन में चेक कर लीजिए, अगर है तो सही है। ये रहा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि 20 जो कम नंबर थे, डिक्शनरी का अगर लेटर जोड़ते तो बहुत ज़्यादा संख्या आ रही थी। तो देखें कि एक बार डिक्शनरी के नंबर्स जितने लेटर हैं उसको चेक करके देखते हैं, अगर 20 के आसपास आ जाए या फिर दोगुना ही था, 10 था तो दोगुना ही आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। तो फिगर सीरीज में क्वेश्चन में क्या होता है, फर्स्ट की या तो फिगर रोटेट होता है या फिर जगह चेंज करता है या फिर नंबर्स बढ़ते हैं, किसी में एक लाइन है किसी में दो, इस तरह से। तो इसमें चेक कीजिए कि नंबर्स चेंज हो रहे हैं या फिर फिगर अपना जगह चेंज कर रहा है। तो सारे बॉक्स में तो सेम नंबर्स के हैं, 4 4 लाइन है। ठीक है, फिर इसमें देखिए कि जो नीचे का लाइन है, लाइन पलट रहे हैं या फिर सेम ही है। यहाँ पर जो लाइन है अगले बॉक्स में, यहाँ पर ऊपर जस्ट ऊपर गया है, फिर अगले बॉक्स में जस्ट ऊपर गया है, यानी कि एक एक ऊपर जा रहा है, यानी कि अगले बॉक्स में सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से कलर किया हुआ ऊपर वाला बॉक्स लाइन तो सारे ऑप्शन में है। फिर अगले बॉक्स में देखिए, अगला लाइन देखिए, इस बॉक्स से अगले बॉक्स में गया तो एक ऊपर गया, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, जस्ट ऊपर एक एक ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट बॉक्स से डायरेक्ट चेक कीजिए कि नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाला सबसे नीचे चला जाएगा। सही है, सेम इसमें भी वैसे ही है। फिर इसके जस्ट नीचे वाला जो बॉक्स किया हुआ है ये जस्ट ऊपर गया है, यानी कि ये भी सही है। यानी कि सभी ऑप्शन में सेम ही किया हुआ है। एक चीज़ और चेंजिंग किया है कि हर एक बॉक्स में ये जो फिगर जो बना हुआ है इधर, ये उलट रहा है, इस साइड चला गया है। ठीक है, एक एक बढ़ रहा है, वो भी कर रहा है। यहाँ पर देखिए इस बॉक्स में नीचे उलट गया, फिर अगले बॉक्स में 2 गो उल्टा हुआ है, यानी कि अगले बॉक्स में 3 गो उल्टा हुआ होना चाहिए इस साइड, यानी कि 3 को लगातार नीचे से ऊपर की ओर उल्टा हुआ किस ऑप्शन में है, आपका फर्स्ट ऑप्शन में। बाकी तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं, इसमें तो 4 उल्टा हुआ है तो ये बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखें कि एक एक ऊपर की ओर जा रहा था लाइन और एक पलट रहा था। ठीक है, तो डायरेक्ट देखें कि 3 लगातार उल्टा हुआ होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में था तो ऑटोमेटिक ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे लेमन को कोड किया है इस तरह से, इसका पूछ रहा है। ठीक है, तो सबको आमने सामने लिख दीजिए, LEMON
ON। इसे कोड किया है EL M N और O। ठीक है, सभी लेटर्स का नंबर डाल दीजिए। L 12 हो जाएगा, 5, 13, 15 और 14। ये हो जाएगा 5, 12, 13, 14 और 15। तो एक चीज़ देख रहे हैं आप कि ऊपर वाला ही लेटर नीचे भी लिखा हुआ है, सेम लेटर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आमने सामने जैसे कि शुरू जैसे बनाते हैं, स्टार्टिंग तो ही करेंगे। अगर नहीं समझ में आता कि क्या दिया हुआ है तो यही लिखना पड़ता, आमने सामने करके लेटर्स का नंबर। तो यहाँ 12 से 5 हो रहा था, 5 से 12, 13 से 13, तो कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा था, लेकिन लेटर तो सेम दिख रहे थे। तो यहाँ पर क्या किया है कि जितने भी लेटर्स हैं ऊपर सभी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे लिख दिया है, जैसे कि 5, 12, 13, 14, 15। ठीक है, इसीलिए वो लेटर्स के नंबर याद रखने से क्या होता है कि जैसे कि लिख दिए 5, 12, 13, तो लगातार देखें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो डायरेक्ट पता चला जाता कि ऊपर का लेटर जो दिया हुआ है नीचे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है। ठीक है, इसका भी वैसे कीजिए, CLUSTE और R। तो सबसे पहले कौन सा लेटर आता है? C के बाद क्या आ जाएगा? E के बाद कौन सा लेटर आएगा? L हो जाएगा, फिर R, S, T और U। ठीक, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या दिया हुआ है? उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से वही संबंध है, प्रकार संबंध है जिस प्रकार से पहली दूसरी से पाँचवीं छठी से। यानी कि यहाँ पर 64 और 6 है, जो रिलेशन बनेगा वही इसमें दोनों में होगा और वही इसमें है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 64 है, तो 64 तो ऑटोमेटिक सभी को पता है कि 8 का स्क्वायर होता है। आपको पहले भी बताया है कि या तो स्क्वायर में रहते हैं या फिर 4 जो लिखा हुआ है उसका मल्टीपल हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 8 का स्क्वायर है, यहाँ पर 10 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर ये हो गया और ये 10 का स्क्वायर है। तो दोनों में एक चीज़ पता चल गया आपको कि दोनों स्क्वायर है, लेकिन जो 8 कहाँ से आया और 10 कहाँ से आया ये तो पता होना चाहिए, और वो भी 4 से रिलेशन होना चाहिए। तो 4 का 2 गुना है 8 और 5 का 2 गुना 10 है, यानी कि 6 का 2 गुना 12 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कर दीजिए 144। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आपको वैसे भी नहीं पता चलता है तो यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन, सॉरी दोनों जो दिया हुआ था स्क्वायर था, तो ऑप्शन में भी किसी में स्क्वायर होना चाहिए। तो 144 के अलावा कोई स्क्वायर था नहीं, तो आपका फर्स्ट आंसर हो जाता है ऐसे भी। ठीक, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे राजू को इस लेटर से कोड किया है। पहले आमने सामने लिख दीजिए RAJU। ठीक है, WFO और Z। सभी का नंबर डाल दीजिए 18, 1, 10, 21 और ये हो जाएगा 23, 6, 15, ये 26। अब दोनों में चेक कीजिए किस तरह से किया है। जो यहाँ 18 से 23 हो गया है, प्लस 5 हुआ, 1 से 6 हुआ, प्लस 5 हुआ, इसमें भी प्लस 5 हुआ है, 10 से 15 इसमें भी प्लस 5 हुआ है, यानी कि सारे लेटर में प्लस 5 किया है। तो इसमें भी वैसे ही किया होगा। S यानी कि 19, फिर दिया हुआ है I 9, 20, फिर 1, सभी में 5 जोड़ देते हैं, यानी कि ये 24 हो जाएगा। 24 X का होता ही है, और ये 9, 5, 14 N का होता है, और 20 + 5 25 Y का होता है। ये हो जाएगा X और ये N, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो Y, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो F, यानी कि सभी में 5 इसमें भी जुटा हुआ है।
इसका वही ऐसे ही कर दीजिए, MONU 13, 15, 14, 21। इसमें 5 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा यानी कि R। इसमें 5 जोड़ेंगे 20 यानी कि T। इसमें 5 जोड़ेंगे 19 S और ये 26 सॉरी यानी कि Z, RTSZ। ठीक है, तो इसमें क्या करना था कि जब लेटर्स का कोड हो तो आमने सामने लिख दीजिए, उसके बाद लेटर्स का नंबर डाल दीजिए और फिर आमने सामने चेक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज को लंबे व्यक्ति का निरूपण करता है। त्रिभुज है जो लॉन्ग मैन का है। ठीक है, LM कर दिए। फिर आगे क्या दिया है? वृत्त को काली आंखों वाले व्यक्तियों को निरूपित करता है। वृत्त को ब्लैक आई को निरूपित कर रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया हुआ है? आयत को भूरे बालों को व्यक्त किया है, यानी कि इसे ब्राउन हेयर को निरूपित कर रहा है। फिर आगे क्या दिया हुआ है? और वर्ग को लड़कों को निरूपित कर रहा है, यानी कि ये बॉय हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। उन लंबे और काली आंखों वाले लड़कों को निरूपित करता है जिनके बाल भूरे नहीं हैं। यानी कि सिर्फ बाल भूरे कौन है? ये वाला। बाकी सब तो कह रहा है लंबा बाल, लॉन्ग मैन हेयर, उनके लंबे और काली आँखों, यानी कि लॉन्ग मैन है, काली आँख ये भी है, दोनों रहना चाहिए, और लड़का होना चाहिए यानी कि बॉय। ये तीनों समाहित होना चाहिए उस जगह को, और इसे छोड़ करके, यानी कि आयत को जगह नहीं होना चाहिए, बाकी ये तीनों होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा जगह है आपका? ये है, इसमें सभी आए हुए हैं, वृत्त हैं, त्रिभुज भी हैं और वर्ग भी हैं, आयत नहीं है, यानी कि C हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन जब आए तो सभी को देख लीजिए किसको क्या क्या कह रहा है। उसके बाद जो पूछ रहा है और जिसके बारे में नहीं कर रहा है उस जगह को छोड़ देना है सिर्फ, और जो सभी को जहाँ पर मौजूद है, कॉमन है सभी का जगह, वो जगह को चेक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? 4, 5, 18, 19, 68, 69। तो इसमें भी पहले बोले हैं कि आपको कि पहले डिफरेंस चेक करते हैं अगर नज़दीक का संख्या हो तब। यहाँ पर 4 से 5 है यानी कि नज़दीक का ही है, यानी कि डिफरेंस चेक करेंगे। 4, 5, 18, फिर 19 है, फिर 68 और 69 है। ठीक है, फिर अगला नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहले 1 बढ़ा, फिर से 1 बढ़ा, यहाँ पर भी 1 बढ़ा, लेकिन बीच वाला है 5 से 18 आया है, वो मल्टीपल से आ रहा है या फिर नंबर्स जोड़ स्क्वायर से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 5 को 3 से गुना करें तो 15 + 3, यानी कि 3 से गुना किए फिर +3 किए, लेकिन इसमें भी तो वही होना चाहिए। 19 को 3 से गुना करेंगे 57, फिर इसमें अगर 7 जोड़ते हैं तो 68 आएगा ही नहीं, अगर 3 भी जोड़ते हैं तो 60 आएगा, ना कि 68, यानी कि ये रूल नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे 5 से 18 लाने के लिए दूसरा क्या कर सकते हैं? स्क्वायर करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 4 का स्क्वायर करते हैं +2, 16 2 18, 68 को भी वैसे ही करना पड़ेगा। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, इसमें 4 जोड़ना है,
फिर अगला लेटर क्या आ जाएगा, 4, 8, फिर अगला नंबर 16, 16 का स्क्वायर ये 2 है, फिर 4 है, फिर अगला क्या हो जाएगा 6, यानी कि 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 6, यानी कि 262 आ गया आपका। अगला नंबर जो है 262 आएगा, सॉरी। और यहाँ पर देखें कि 18 को और 68 को लाए, तो ये इसके पहले ये 4 था, इसे भी लाना होगा, यानी कि ये 2 का स्क्वायर हुआ, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है। अब 2 से पहले सम संख्या क्या आ सकता है, कुछ भी नहीं होता है, यानी कि 0। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग स्किप करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये टाइम टेकन है, क्योंकि एक बार में तो समझ में नहीं आएगा, अगर दोबारा चेक करने आते हैं एग्ज़ाम पढ़ने बनाने के बाद लास्ट में चेक करने आते हैं तो बनता है तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 सहेलियाँ भूमिका, राशि, श्वेता, विभा, अरुणिमा पूरब की दिशा की ओर होकर बैठे हुए हैं, यानी कि इस तरह से बैठा हुआ होगा, पूरब इस साइड होता है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, भूमिका विभा और श्वेता के बीच में। ठीक है, कहीं भी ले लेते हैं, अभी तो कंफर्म नहीं है कि भूमिका तो बीच में आ सकती है, लेकिन विभा ऊपर है या नीचे है ये तो बैठा नहीं सकते, तो इससे मत बैठाइए, आगे दूसरा चेक कीजिए जहाँ कंफर्म दिया हुआ हो। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, राशि श्वेता के बाएं दूसरे स्थान पे, इससे बैठा सकते हैं। राशि जो है श्वेता यहाँ ले लेते हैं, श्वेता के बाएं दूसरे स्थान पे, यानी कि यहाँ पर राशि हो गई। ठीक है, बाएं इस साइड होता है, नहीं समझ में आता है तो खुद अपने आप को लेकर के देख सकते हैं बाएं किस साइड होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आइए क्या कहा था, भूमिका विभा और श्वेता के बीच में, यहाँ पर तो विभा नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पर आर बैठ गई है राशि, तो नीचे ही लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर विभा हो गई, भी कर देते हैं। फिर यहाँ पर क्या कर रहा है, भूमिका बीच में बैठी है, BH कर देते हैं इसे। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, यहाँ पर कौन बच गया, अरुणिमा बच गई, यहाँ पर ये हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, दक्षिणी छोर पे कौन बैठा हुआ है, दक्षिण छोर यानी कि नीचे, नीचे कौन बैठा हुआ है, भी कौन थी, भी विभा थी, विभा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखे कि शुरू में देखे कि कन्फ्यूजन था, ठीक से नहीं बैठ रहा था, भूमिका विभा और श्वेता के बीच में बैठा हुआ है, श्वेता ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है। तो फिर क्या देखे, क्या करना है कि आगे के चेक कर लीजिए कि आगे अगर कन्फर्म बैठाया हुआ हो, यहाँ पर कन्फर्म बैठा हुआ था, श्वेता राशि श्वेता के बाएं दूसरे स्थान पे कन्फर्म था, तो इसे बैठा दिए, उसके बाद इसे बैठा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, फलों की एक दुकान में केवल 2 प्रकार के फल थे जिनके नाम संतरे और आम है, यानी कि मैंगो और ऑरेंज है। ठीक है, फिर आगे क्या कहा, संतरों की संख्या आमों की संख्या का 3 गुना है, यानी कि संतरों की संख्या जो आम की संख्या का 3 गुना है, यानी कि आम 1 है अगर, तो ये 3x हो जाएगा, 3 गुना हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दुकान के फलों की कुल संख्या को निरूपित नहीं कर सकता है, यानी कि ऑप्शन पूछ रहा है कि किसमें जो दुकान की संख्या नहीं हो सकता है, आम और दोनों मिला करके ऑरेंज, तो यहाँ पर दोनों को मिला के क्या हो जाएगा 4x, दोनों मिला करके आम और ऑरेंज को मिला कर 4x हो गया। तो यहाँ पर x का वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से ऑप्शन में 4 का मल्टीपल है, फर्स्ट है सही है, सेकंड भी है, 4 भी है, आपका एक बच गया 4 ऑप्शन, यानी कि 42 तो
डिवाइड होगा नहीं, 4 से ही आपका ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन निरूपित नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, क्या कह रहा है, 8 मित्र हैं, P Q R S T U V और W एक पंक्ति में बैठे फिल्म देख रहे हैं, यानी कि एक लाइन में बैठ के फिल्म देख रहे हैं। T एक छोर पर बैठा है, T है जो एक छोर पे कहीं बैठा हुआ है, यहाँ पर भी बैठ सकता है, यहाँ पर भी, कोई कंफर्म नहीं है। फिर आगे क्या किया कह रहा है, Q W और R के बीच में बैठा है। अगर Q W और R के बीच में बैठा देंगे तो R यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कोई कंफर्म तो नहीं है। तो यानी कि इसे हम शुरू ये जो बताया यहाँ से नहीं बैठाएंगे। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा में भी वैसे ही कर रहा है, V S और U के बीच में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर से डायरेक्ट आप पीछे से सोल्व करना कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर कंफर्म बैठाया हुआ हो कि दाएं बैठा हुआ है, सेकेंड में या थर्ड में, इस तरह से वहाँ से बैठाइए। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे है, R P के बाएं बगल में बैठा है। R जो है P के बाएं बगल में है, यानी कि P यहाँ हो जाएगा, P के बाएं इस साइड। फिर आगे देखिए, वहाँ पे जहाँ पे P के बारे में कह रहा हो, R या P के बारे में, यहाँ पर R के बारे में कह रहा है। Q जो है W और R के बीच में बैठा है, Q जो है W और R के बीच में बैठा है Q। अगर W इस साइड लेते तो यहाँ पर तो P बैठा हुआ है, Q नहीं बैठा सकते थे। फिर आगे देखिए, W Q और R P के बारे में कहीं किसी के बारे में कह रहा हो, यहाँ पर W के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है, W T के दाएं बगल में बैठा है। W जो है T के दाएं बगल में बैठा है, और T बोल रहा है कि एक छोर पे बैठा हुआ, यानी कि T ये लास्ट हो गया। अब जो भी बैठेगा इस साइड बैठेगा, यानी कि 3 2 5 6 7 1 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख जाइए, V S और U के बीच में बैठा है, तो U को और S के बारे में तो अभी पता नहीं है। यहाँ पर देखिए, अब लास्ट में P और U के बीच 2 लोग हैं, यानी कि यहाँ पर U हो जाएगा, 2 लोग यहाँ पर बैठे हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर जाइए, फिर V S और U के बीच में, V जो है S और U के बीच में है, V। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे छोर पे कौन है, एक छोर पे तो T बताया, दूसरे छोर पर U है। तो सीटिंग अरेंजमेंट का जब क्वेश्चन आए इस तरह से, शुरू में जैसे बोला कि Q W और R के बीच में बैठा हुआ है, तो कन्फ्यूजन था कहाँ पर बैठा है किधर नहीं। तो इस स्थिति में हम डायरेक्ट वहाँ पर बनाना शुरू करेंगे, वहाँ से जहाँ पर कन्फर्म दिया हुआ हो कि इसके दाएं यहाँ पर ये बैठा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या चेक करना है कि जो 2 लोग बैठाए उसके बारे में अब कहाँ बोल रहा है, फिर वहाँ जाके पढ़िए, फिर उसके बाद बैठाइए। ठीक है, नहीं तो एक एक करके बैठाने लगे शुरू से ही QWR के बारे में इस तरह से, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और बन भी नहीं पाएगा इस स्थिति में। ठीक, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया, इस प्रकार बने घन में कौन अक्षर एक दूसरे का विपरीत फलक पे नहीं होंगे। यहाँ पे क्या बोला कि विपरीत फलक पे नहीं है, वो वाला ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले अपोजिट का पता कीजिए। तो हम बताएं कि अब जब ओपन डैश दिया हुआ हो तो उसे अपोजिट पता करने के लिए एक को गैप करके एक दूसरे का अपोजिट मानते हैं कि एक को अपोजिट हो जाएगा n, और जो बचा हुआ है बीच वाला ये भी एक गैप करके एक दूसरे का अपोजिट p हो जाएगा, यानी कि k का अपोजिट हो गया n, p का अपोजिट हो गया o, और जो बचा हुआ है m और l ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। अब चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन में अपोजिट वाला नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट में देखिए के एन है, ये तो सही है। फिर एल एम है, ये एल है, एल एम ये भी सही है। फिर ओ और एम है,
ओ और एम ये तो नहीं है, यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा। पी और ओ, पी ओ अपोजिट है। तो यहाँ पर ये करना था कि कौन सा अपोजिट नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ओ और एम अपोजिट नहीं था, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए, कथन नहीं निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कथन में? सभी एंजाइम विटामिन है, सभी एंजाइम विटामिन है। ठीक है, एंजाइम का सारा हिस्सा विटामिन के अंदर है, सॉरी विटामिन है। फिर आगे क्या कहा? सभी विटामिन कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन का सारा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट के अंदर है। यहाँ के कर देते। अब निष्कर्ष में देखिए क्या कह रहा है? सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट है, सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट है, सही बात है, इसका सारा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट के अंदर है। ये आंसर से सॉरी ये हाँ सही हो जाएगा। फिर अगला क्या कह रहा है? कोई भी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कोई भी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट ये कैसे हो सकता है? इसका सारा हिस्सा तो इसके अंदर है ही, तो नहीं का बात ही नहीं होता। तो यानी कि एक अनुसरण कर रहा है, आपका ये फर्स्ट सही हो जाएगा। तो कितना लोग सोच रहे होंगे कि जब इस तरह से आया कि एक में है एक में नहीं बोले तो या का सेंस लगता है, तो या का सेंस वहीं लगता है जहाँ की संभावना हो। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट बोला कि एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ये तो संभव ही नहीं है कि ये नहीं हो सकता, इसका सारा हिस्सा इसके अंदर है ही, तो फिर नहीं का बात ही नहीं होता, तो या का सेंस नहीं लगता यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिस तरह से अंग्रेजी डिक्शनरी में अल्फ़ाबेट से लिखा हुआ रहता है वैसे ही इसे अरेंज करना है। तो सभी लेटर को चेक करेंगे, पहले सभी में डी है, इसे तो नहीं पता चलेगा। फिर यू है, यू तक हटा देते हैं, फिर अगला लेटर से चेक करते हैं। पहले आर है, आर 18 हो जाएगा, फिर टी है 20 हो जाएगा, 2 19, फिर 19। अब चेक कीजिए कौन पहले आएगा, 2 वाला पहले आएगा, यानी कि 3 नंबर 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 18, यानी कि 1, 3 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन भी छाटने की कोशिश कीजिए, ये छट गया, आपका 2 बच गया है। उसके बाद 20 है, 20 तो होगा नहीं, पहले 20 लास्ट में आ जाएगा, यानी कि 2 लास्ट में हो जाएगा। अब 19 वाला चेक कीजिए, 2 गुने में 19 है, तो इससे तो नहीं पता चलेगा, 19 हटा देते हैं, एस, फिर टी है, इससे भी नहीं पता चलेगा, फिर बी और ई है, तो बी वाला पहले आएगा, यानी कि 5 नंबर, फिर 4 हो जाएगा। 5 4 किस में है? ये है। ठीक है, तो पहले क्या कीजिए कि जहाँ तक सेम सेम दिया हुआ हो लेटर वहाँ तक मत देखिए, उसके बाद जो लेटर दिया हुआ है उसे चेक कर लीजिए, बैठा लीजिए, उसके बाद फिर जब सेम लेटर आ जाए तो उसके बाद का चेक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए, लेटर समूह का सीरीज है, तो इसमें सभी का फर्स्ट का चेक करेंगे। पी एस भी बाई, पी यानी कि 16, एस 19, 22, फिर 25। तो किस तरह से इंक्रीज हो रहा है वो चेक कर लीजिए। +3 हो रहा है सभी में, इसमें भी +3 हुआ, इसमें भी +3 हुआ, आगे भी +3 होगा, तो 28 हो जाएगा, यानी कि बी 2 नंबर आ जाएगा, बी यानी कि फर्स्ट में होना चाहिए बी। आपका सारा ऑप्शन हट गया, छट गया, आपका एक ही आंसर है, डायरेक्ट आंसर पता चल गया, आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर आगे देख लीजिए, ई से जे हुआ है, 5 से 10, फिर 10 से 15 हुआ है, +5 हो रहा है सभी में, फिर 15 से टी हुआ है, यहाँ भी +5 हुआ, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, यानी कि बी अगला 22। फिर ए है, ए यानी कि 1, एच 8, 7 जोड़ा 8, फिर 8 और 15, 8 7 15, 15 7 21 सॉरी 22, 22 7 29 हो जाएगा, यानी कि सी।
नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो पहले चेक करेंगे कि अगर नज़दीक का संख्या है तो डिफरेंट लेंगे। यहाँ पर देखिए 35 से 345 से 334 हुआ है, फिर 20 हुआ, फिर 303 है, यानी कि नज़दीक का ही है। पहले डिफरेंट चेक कर लीजिए। इसमें पहले कितने का डिफरेंट है, 11 हुआ है, फिर माइनस कितना हुआ है, 14, फिर माइनस कितना हुआ है, 17, फिर इसमें कितना माइनस हुआ है, 20, फिर इसमें माइनस कितना हुआ है, 23, फिर अगला कितना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 11 से 14 हुआ, 14 से 17, सभी में +3 बढ़ रहा है। एक डिफरेंट अगर और लेते हैं तो +3 सभी में बढ़ रहा है। +3 इसमें आगे बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 26, यानी कि अगली बार 26 घटाएंगे। तो 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 234। ठीक है। तो ये पहले भी बताएं कि जब नज़दीक का संख्या हो तो डिफरेंट ले लीजिए। एक डिफरेंस से नहीं पता चले तो एक डिफरेंट और लेकर देख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा, यानी कि कौन से चिन्ह को आपस में चेंज करें ताकि ये इक्वेशन सही हो जाए। तो पहले हम डिवाइड वाला चेक कर लीजिएंगे कि डिवाइड वाला सही है कि नहीं। तो यहाँ पर 16 से 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो रहा है, यानी कि डिवाइड वाले को चेंज नहीं कर सकते, या किसी में करना भी पड़ जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं चेक करेंगे। तो डिवाइड वाले ऑप्शन को हटा देते हैं, ये और ये हट गया। फिर मल्टीपल का यहाँ पर चेंज कर रहा है, प्लस और मल्टीपल। तो अगर हम यहाँ पर मल्टीपल करते हैं तो 24 को 17 से मल्टीपल करेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी, हमें तो 133 ही लाना है। ठीक है। तो इसे भी हटा दीजिए, आपका बच गया लास्ट ऑप्शन। तो लास्ट ऑप्शन का चेक करके देखते हैं, मल्टीपल और माइनस है। अगर यहाँ पर मल्टीपल करते हैं तो हो सकता है आए, यहाँ पर माइनस है। इन दोनों का डिवाइड कीजिए, 4 हो जाएगा। और 24 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120, सॉरी 120 प्लस 17 माइनस 4, ये दोनों जोड़ दीजिए, 137 माइनस 4, आपका आ गया आंसर। पूरा चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, कौन पूरा एक एक करके। ठीक है। तो पहले छांटने की कोशिश कीजिए ऑप्शन इस तरह से भी कि डिवाइड वाला अगर डिवाइड हो रहा है तो उसे नहीं लेकर के दूसरा चेक करते हैं। अगर ये नहीं होता तो फिर डिवाइड वाले चेक करते लास्ट में। ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं, MNPQRS, यानी कि जो भी है एक ही परिवार में। आगे क्या कह रहा है, SM की दादी है, M की दादी S है, यानी कि M के पिता की माँ हो गई दादी। ठीक है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, PR की बहन है। अभी तो PR के बारे में पता नहीं है। आगे देखिए S और M के बारे में जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ से बनाते हैं। M के बारे में यहाँ कह रहा है M Q और R का एकलौता पुत्र है। M जो है Q और R का एकलौता पुत्र है। तो Q और R कौन हस्बैंड वाइफ है ये तो नहीं पता है, फिर भी ऐसे ही लिख देते हैं QR इसके मम्मी पापा हैं। ठीक है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, PR की बहन है, R की कोई बहन है P। ठीक है, यहाँ पर माइनस कर देते हैं। फिर आगे क्या कहा, N P के पिता है। N जो है P के पिता है, यानी कि ये पिता हो गए, सॉरी, और ये पता चल गया है कि ये दोनों भाई बहन हैं।
यानी कि आर ही इसका पिता है एम का, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या कहा, एन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है। एन की कोई विवाहित यानी कि अविवाहित है ये, तो कंफर्म हो गया कि इसी की बेटी है और आर और पी बेटा बेटी है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एम का एन से क्या संबंध है। एन जो है एम को क्या बोलेगा, एन एम को क्या बोलेगा, इसे क्या बोलेगा, तो पोता कहलाएगा। एम प्लस है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पर बोला कि एम क्यू और आर का इकलौता पुत्र है तो प्लस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि सभी एक ही परिवार के रिलेशन थे, इसीलिए हम क्यू और आर का रिलेशन बनाए, ठीक है। नहीं तो फिर क्यू का पिता मानना पड़ता, पी एस क्यू का पी बहन मानते अगर, तो ये अलग रिलेशन बन जाता, अलग फैमिली बन जाता, ठीक है। तो एक ही फैमिली बनाने के लिए आर इसे लिखे थे, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, x जो है एक दर्पण है और ये जो लिखा हुआ है लेटर वो किस तरह से शो करेगा प्रतिबिंब में। तो आपको पता है कि दर्पण में अपोजिट हो जाता है, पहले ए से शुरू है अब पी से शुरू होगा, वो भी अपोजिट होकर के इस तरह से, क्यू इस तरह से हो जाएगा, उलट जाएगा। अब ऑप्शन भी चेक करते जाइए, पी और क्यू इस तरह से किस में है, ये छट गया आपका, दो ए सिर्फ एक ही छटा है। फिर अगला लेटर क्या है, आर है, आर इस तरह से हो जाएगा, आपका दो ऑप्शन ऑटोमेटिक छट गया, ये और ये बच गया जो आंसर हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट वाला। फिर आगे भी लिख देते हैं, यहाँ पे आगे के हो जाएगा, एच वैसे ही रहेगा और ए भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो जब मिरर इमेज आए तो वहाँ पर लिख तो नहीं सकते, छाटने की कोशिश कीजिए और उसके बाद ऑप्शन चेक कीजिए, ठीक। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और एक अलग है, उसे चुनना है। तो सभी लेटर दिए हुए हैं, सभी लेटर्स का नंबर डाल दीजिए, जैसे कि पी है 16, 19, 22 और 25, 2 हो गया 5, 8, 11, 8, 12, 15, 18, 17, 20। अब सभी को डिफरेंस चेक कर लीजिए, ये +3 हुआ, यहाँ पर +3 हुआ, +3 हुआ, यानी कि सभी में +3 जोड़ रहा है। इसमें भी +3 हुआ, 2 से 5, 5 से 8 +3, 8 से 11 +3, इसमें 8 से 12 हुआ है +4 हुआ है, 12 से 13 +3, यहाँ पर भी +3, 11 से 14 +3, ये भी +3, यानी कि आपका सिर्फ थर्ड ऑप्शन था, यहाँ पर सिर्फ 4 जोड़ रहा था, बाकी सभी में 3 जोड़ रहा है, ठीक है। तो आपका एक ऑप्शन डिफरेंट लगा यहाँ पे, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब इस तरह से लेटर असंगत चुनने बोले तो पहले नंबर डाल दीजिए, उसके बाद डिफरेंस चेक कर लीजिए, जो अलग रहेगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, एक कागज़ का टुकड़ा है उसे फोल्ड करके कटिंग किया है, पूछ रहा है ओपन करने पे किस तरह से शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बार फोल्ड किया, एक बार इस तरह से एक बार इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर अब चेक कर लीजिए, ये जो फिगर बना हुआ है सेम यही है या फिर अलग है, सेम इसी तरह का है, यानी कि इस फिगर का मिरर इमेज इस साइड हो जाना चाहिए, सही है, इस साइड है। फिर इस लाइन का पूरा का मिरर इमेज इस साइड होना चाहिए, तो ये भी है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही में आपका आंसर मिल गया, आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे अगर देखना है कि छांटना है कि कौन गलत है तो यहाँ पर यहीं पे छांट दीजिए, अगर ये ओपन होगा
तो त्रिभुज जो है ये इस साइड हो जाएगा, इस तरह से होना चाहिए, ना कि सीधा रहेगा। तो आपका यहीं पे ये छट गया। फिर आगे देखिए, यहाँ पे ये गलत किया हुआ है, यहाँ पर इस साइड बना हुआ है ना कि यहाँ पे, तो आपका ये भी छट गया। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी त्रिभुज और ये जो चिन्ह है ये भी गलत जगह दिया हुआ है, ये भी हट जाता। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर ऑप्शन देखें, इस तरह का क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पर मिरर इमेज सोच लीजिए कि किस तरह से इस साइड आएगा, ओपन होगा इस साइड, तो फिर उसके बाद उलटेगा तो किस तरह से देखेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी अक्षर समूह उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से, यानी कि इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही इसमें होगा। तो इसमें भी वैसे ही कीजिए, डी, के, एल और एच, इसे भी सामने लिख दीजिए, जी, पी, एस और क्यू। सभी लेटर्स का नंबर डाल देते हैं, 4, 11, 12, 8, जी 7, 16, ये हो जाएगा 19, ये 17। अब आमने सामने देखिए, 4 से 7 हुआ +3, 11 से 16 +5, फिर +3 हो रहा है, फिर +9, यानी कि सभी विषम संख्या जोड़ रहे हैं, 3, 5, 7, 9। तो इसमें भी वैसे ही कीजिए, एफ, आर, एल और पी है। एफ यानी कि 6, 18, 12 और 16, पहले 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 6, 3, 9, यानी कि आई, फिर 5 जोड़ेंगे, 23 यानी कि डब्लू, फिर +7 करेंगे, 19 यानी कि एस, फिर +7, 23 यानी कि डब्लू। सॉरी, यहाँ पर 7 जोड़े थे, यहाँ पर अगली बार 9 जोड़ेंगे, 16 और 9 25 यानी कि 22। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, आई, डब्लू, एस, वाई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आज इतना ही। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए, अगर जो चीज़ नहीं समझ में आता है वो भी कमेंट कीजिए। ठीक, थैंक यू।